ब्रेन की अलग अलग लेयर्स डिस्कस करने के बाद आज हम पढ़ते हैं न्यूरॉन सिस्टम के बारे में। क्लास 10 के अंदर हमें न्यूरॉन सिस्टम दो तरह के दिए गए हैं। पहला हमारे पास आता है सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम और दूसरा हमारे पास आता है पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। तो सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम है, वहाँ पे जो न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होती है उसे हम क्रेनियम न्यूरॉन्स कहते हैं, और कोई पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम के अंदर जो हमारे पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है उसे हम स्पाइनल न्यूरॉन्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल न्यूरॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रल न्यूरॉन है वो इंक्लूड करता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डायग्राम यहाँ है ये ब्रेन का डायग्राम है, जिसके अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेट सेंटर है बॉडी का, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को थिंक करने के लिए, कोई भी एक्शन लेने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके 3 पार्ट है मेनली कि हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिप ब्रेन। ये 3 पार्ट्स ब्रेन के आपको याद रखने हैं। जो फोर ब्रेन है वो सबसे आगे वाला हिस्सा होगा, जिसके अंदर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वहीं मिड ब्रेन जो है हमारा मिडल के अंदर प्रेजेंट होता है, और फोर ब्रेन जो है वो लास्ट हिस्सा जो ब्रेन का वो हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। तो फोर ब्रेन जो है पूरे ब्रेन के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पार्ट जो है हमारा फोर ब्रेन का प्रेजेंट होता है। ये लार्जेस्ट और थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, जो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है। यानी कि मान लिया कि हमें किसी तरह से चोट लग जाती है या फिर हमने किसी भी गर्म चीज को अगर टच कर लिया है, तो उस चीज की सेंसेशन हमारे माइंड तक पहुंचाने का काम जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स करती है, और वो कहाँ तक पहुंचती है, हमारे फोर ब्रेन के अंदर पहुंचती है, जहाँ पे 3 तरह की अंदर जो है 3 तरह के सेंटर्स होते हैं, यानी कि पार्ट होते हैं। जिसके अंदर पहला आता है सेंसरी एरिया, फिर आता है हमारे पास एसोसिएशन एरिया, और फिर आता है हमारे पास मोटर एरिया। तो इस तरह से ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट्स और फिर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि फोर ब्रेन हमारी थिंकिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम जो है एक डोम शेप आपको दिखाई दे रहा है, एक जैसे कि मंदिरों के अंदर आपने देखा होगा एक डोम लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होगी, वैसा ही हमारे ब्रेन के अंदर एक डोम शेप्ड पार्ट होता है, जो कि रूफ क्रिएट करता है हमारे ब्रेन की, जो कि क्रेनियम लेयर के नीचे हमारे पास जो 3 माइनिंग्स थी उनके बाद जो है पाया जाता है। ये थिंकिंग पार्ट की तरह एक्ट करता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी रीजनिंग, स्पीच और इंफॉर्मेशन को किस तरह से कैसे कन्वे करना है, ये सारी चीजें हमें बताता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लोब्स हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोब्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लोब्स पहले हमारे पास होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल बिल्कुल हमारे ब्रेन का फ्रंट पार्ट होता है। जो फ्रंटल पार्ट है, जैसे कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें थिंक करनी है, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है या फिर कोई इमेजिनरी थिंग हमें सोचनी है कि जैसी कोई चीज होती है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कभी हो नहीं सकती लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी कौन जो है मेंटेन करता है, तो वो हमारा फ्रंटल लोब होगा, जो कि वॉल्यूमेट्री मूवमेंट्स जो है वो हमारी कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, वॉल्यूमेट्री मूवमेंट्स जो है वो फ्रंटल लोब के द्वारा कंट्रोल हो रही है। मेमोरी, स्पीच, आईक्यू लेवल, थिंकिंग, ये सारी की सारी चीजें फ्रंटल लोब के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फिर आता है पेरेंटल लोब। पेरेंटल लोब जो है ये टेस्ट, टेम्परेचर और स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमें किसी ने टच किया है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन रिस्पॉन्स करवाता है, तो वो पेरेंटल लोब होता है, जो कि किसका पार्ट है, सेरेब्रम का पार्ट है। फिर आता है टेम्पोरल लोब। ये सेंसेशन है हियरिंग का, साथ ही साथ स्मेल का भी है। टेम्परल आप ऐसे याद रख सकते हो कि टेम्पल के अंदर घंटियां बजती है, यानी कि वो हमें सुनाई देती है, तो हियरिंग टेम्पोरल लोब से होती है। फिर आता है ओसिपिटल। ओसिपिटल आप ऑप्टिकल से याद कर सकते हो, तो ऑप्टिकल क्या होती है, विजन से रिलेटेड, यानी कि स्टडी, लेंसेज की स्टडी होती है, तो ओसिपिटल से आप याद रख सकते हो, सेंसेशन ऑफ विजन यहाँ पे होता है। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस होता है, बट क्लास 10 की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस के बारे में देखने को मिलेगा।
क्योंकि +2 क्लास के अंदर आप चले जाओगे तो न्यूरॉन सिस्टम के बारे में और डिटेल से आपको पता चलेगा। मिड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस के बारे में, ये बेस होता है सेरिब्रम का, यानी कि सेरिब्रम के जस्ट नीचे हमें जो हाइपोथैलेमस दिखाई देता है, ये कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने मान लिया खाना खा लिया है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भूख लगी, या फिर हमने खाना खाने के बाद हमारा पेट कितना भर चुका है। ये सारी चीजें की जो सिग्नल है वो हमें कौन देता है, वो हमारा हाइपोथैलेमस होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जो है वो स्लीप वेक साइकिल प्रेजेंट होती है, जो कि मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे एक ग्लैंड होती है, जैसे कि पीनियल ग्लैंड कहते हैं, जो हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। वही हिंड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं कि सबसे लास्ट वाला जो पार्ट हमारा आ जाता है ब्रेन का, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड और रेस्ट ऑफ ब्रेन के बीच में। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में अब हमारे पास एक ही पार्ट बच गया है, जो कि हिल ब्रेन है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारे पास आता है सेरिबेलम, याद रखना वो सेरिब्रम था, जो कि मेन पार्ट है थिंकिंग के लिए, और जिसके 4 लोब्स हमने डिस्कस किए, टच, सेंसेशन, स्मेल, हियरिंग, विजन, ये सारी चीजें। भाई सेरिबेलम की अगर हम बात करते हैं ना, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, वो हमारा सेरिबेलम है। ये मोटर फंक्शन को के कोऑर्डिनेट को, और साथ ही साथ इसका मेन फंक्शन जो है वो पोस्चर और बैलेंस का है, यानी हमारी बॉडी, हम स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं, टांग पे खड़े हो पा रहे हैं, हमारा फोकस बन पा रहा है, वो किसकी वजह से होगा, सेरिबेलम की वजह से होगा। ये भी वॉल्यूमेट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वही मेडुला की अगर हम बात करते हैं तो इसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड, फिर पोन्स और फिर मेडुला हमारे पास फॉर्म होता है। तो ये एक तने की तरह होगा, जैसे ब्रेन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ऊपर जाती हुई, और फिर वहां पे जो मेडुला प्रेजेंट होगा तो स्टेम की तरह पे वर्क करेगा, इसलिए इसे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ये जो है ब्रेन के बेस में लाई करता है और कंटिन्यू रहता है स्पाइनल कॉर्ड तक, और उसके साइड में फिर हमारे पास 4th वेंट्रिकल होता है। हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आप याद रखना। तो 4th वेंट्रिकल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो मेडुला के अंदर एंटर करता है, वहां पे एक फ्लूइड भी फिल होता है। ये कंट्रोल करता है इम्यूनेट रिएक्शंस को, जैसे कि ब्रीथिंग सेंटर हो गया, रेस्पिरेशन, स्लाइवा, वोमिटिंग, जो भी डाइजेशन की होगी, वो सारी चीज कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला। फिर लास्ट आता है हमारे पास पोन्स। पोन्स का क्या काम होता है, ये इम्यूनेटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में रेस्पिरेशन प्रोसेस को ये हमारे कंट्रोल करता है। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीजें हैं, आप इनके अंदर कंफ्यूज मत होना। लाइफ प्रोसेस के अंदर ये दोनों, इन दोनों के अंदर मैंने डिफरेंस बता दिया है। फिर लास्ट आते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जो कि ब्रेन के जस्ट एंड में यानी रूट में पाई जाती है। ये कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन को, जैसे मान लिया कि हमें कोई भी सुई जो है मान लिया कि चुभ जाती है, या फिर हमने किसी गर्म चीज को टच कर दिया, या फिर स्नीजिंग की बात करते हैं, तो इतने इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचती है, और स्पाइनल कॉर्ड उनको जो है इंस्ट्रक्ट कर देता है कि हमें क्या रिएक्शन देना है। तो ऐसे जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनके लिए ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं पहुंचता है, हमें बाद में पता चलता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड उनको हैंडल कर लेता है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बॉडीगार्ड की तरह काम करता है ब्रेन के लिए। वो जो बिल्कुल इंस्टेंट वाले जो रिएक्शंस होंगे उनको ब्रेन तक पहुंचने से पहले खुद ही इंस्ट्रक्ट करवा देता है। तो ये साथ ही साथ रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। ये एक लॉन्ग केस है जिसे कि हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, जो कि आगे हमारी बैकबोन के अंदर चलती जाती है। तो इस तरह से ये हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। होप कि आपको सारा का सारा याद हो गया होगा। अगर याद नहीं होता है इसके पार्ट्स, तो उसके लिए मैं एक आपको आसान ट्रिक बताती हूँ कि आपके घर में मेंबर है, जैसे कि यहाँ पे ये पार्ट बनाए गए हैं, हमारे यहाँ पर लगभग 5 से 6 पार्ट हैं। इसी तरह से अपने घर के मेंबर्स के नाम रख लो, जैसे कोई एक मेडुला होगा, कोई सेरिबेलम होगा, कोई सेरिब्रम होगा, और फिर उनके अलग अलग नाम रख दो। नाम रखने के बाद उनके काम, जो जो ये काम करते हैं, जैसे मेडुला क्या काम करता है, वो उस इंसान का नाम मेडुला रख के वो ये काम करता है, तो आपको इतने अच्छे तरीके से याद होगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। आप एक बार ये तरीका जरूर ट्राई करना, और उसके बाद आप बताना कि अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।